Right. So, Dhruvam, like as you are into B2C world, so abhi you are doing like, so the company's name is Smart Taxi, which is like खुद में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नाम है. The Smart Taxi, like अगर मैं अंदर बैठूंगा तो there would be like robots coming in and treating me or something similar. I don't know. It's just मेरा imagination है ऐसा कुछ. But you're into B2C and you are into a world जहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, राइट? सो एंड यू स्टार्टेड इट 4 years ago एंड बहुत सारे लिंक्डइन पे पोस्ट मिल जाएंगे कि लाइक दिस दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आई फेस इन द स्टार्टिंग एंड आई कंप्लीटली एग्री कि वो प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है, माइंडसेट होता है लोगों के दिमाग में ओवर बैठा हुआ एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई जस्ट वांट टू लाइक यू नो इफ समवन वांट्स टू आस्क यू कि अगर उस वर्ल्ड में जहाँ पे ऑलरेडी इतने बड़े बड़े प्लेयर एस्टैब्लिश्ड हैं एंड यू वांट टू स्टेप आउट, सो व्हाट्स योर उस पॉइंट पे तुम्हारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, उस पॉइंट पे लाइक व्हाट आर द थिंग्स जो तुम अलग से दे सकते हो टू गेट द कस्टमर्स. सो फॉर समवन हु वांट्स टू स्टेप इन दैट B2C वर्ल्ड एंड वेयर लाइक बहुत बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, व्हाट वुड बी योर टेक ऑन दैट? ओके, एक्चुअली ये क्वेश्चन में देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर है, तो मैं वन बाय वन उनको सभी को आंसर करता हूँ. सबसे पहले जैसे आपने बताया स्मार्ट टैक्सी, यू नो द नेम इटसेल्फ वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला. बिकॉज और सबसे पहला एक्चुअली करेक्शन में ये करना चाहूंगा कि वी आर नॉट स्मार्ट टैक्सी, वी आर द स्मार्ट टैक्सी. तो द स्मार्ट टैक्सी. सो हम लोग जब भी स्मार्ट लिखते हैं वी ऑलवेज राइट स्मार्ट इन कैपिटल, और उसके देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट. तो स्मार्ट में देयर इज अ स्पेसिफिक, देन देयर इज अ मेजरेबल, अचीवेबल, देन रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड. तो दिस इज अ टर्मिनोलॉजी जो हम लोग जनरली द स्मार्ट टैक्सी के लिए यूज. दूसरा जो है सेट, यू नो इट विल, ये एक्चुअली कंसेप्ट ऐसा होगा जिसमें रोबोट्स आएंगे नहीं, इसमें एक्चुअली कुछ, बट हम लोग ये कंसेप्ट को इतना पर्सनलाइज तरीके से कस्टमर के सामने प्रेजेंट करते हैं. आज जैसे मान लीजिए आप कोई भी कैब में राइड करते हैं, तो जनरली क्या होता है कि आप कोई भी कैब बुक करते हैं, आपके पास गाड़ी आती है, आप बैठ जाते हैं और आप उतर जाते हैं. सो इट इज जस्ट अ स्मॉल ट्रांजैक्शन व्हिच हैपेंस. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी ट्रांजैक्शन में काफी सारे पर्सनलाइज एंड ह्यूमन टच ऐड करते हैं जो आपके सर्विस को और भी एक्सक्लूसिव एंड प्रीमियम बनाता है. स्टार्टिंग जैसे मान लीजिए आपके पास अगर हमारी कोई भी कैब्स आती है, आप जब भी हमारी कोई स्मार्ट टैक्सी बुक करवाते हैं कोई भी सिटी में, तो उस सिटी में आपका हमारा जो ड्राइवर होगा आपको एक ही तरीके से वेलकम करेगा. सबसे पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है, आप जैसे ही हमारी गाड़ी का दरवाजा खोलोगे आपको गाड़ी नीट एंड क्लीन इनसाइड एंड आउटसाइड मिलेगी. तीसरा जो पॉइंट है, अभी की लेटेस्ट रिक्वायरमेंट जो कि सैनिटाइजेशन के लिए होती है, वो सारी गाड़ियां हमारी हर राइड के बाद सैनिटाइज होती है. चौथा जो मेन पॉइंट है, जो हम पर्सनलाइज टच कस्टमर को देते हैं, जिसमें आप स्मार्ट टैक्सी के साथ यात्रा करने के समय पे पानी की बोतल से लेके वाईफाई कनेक्शन तक, फ्लावर बुके, फरेरो रोशर, फ्रूट बास्केट, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सभी चीजें आप स्मार्ट टैक्सी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं या फिर आप उसमें ऑप्ट कर सकते हैं. तो ये जैसी ही आपकी रहेगी उस हिसाब से पूरा पर्सनलाइज और प्रीमियम सर्विस हम लोग कस्टमर को देते हैं, और उसी तरह से हम लोग चार्ज भी करते हैं. दूसरी जो चीज जो मेन चीज थी, जैसे आपने बताया B2C हो गया. B2C एक्चुअली हमारा सबसे ज्यादा फोकस होना शुरू हुआ लॉकडाउन के बाद. उसके पहले हम लोग मेजरली फोकस करते थे B2B, मतलब कि हमारा कॉर्पोरेट कार रेंटल बिजनेस रहता था, जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट होते थे और उनके एम्प्लॉयज को सर्विस देते. आज तक हमारा जो पहले के, अगर मैं कोविड के पहले की बात करूं, वो हमारा अराउंड 90% B2B एंड %. उसके बाद में कोविड के बाद हमने कुछ ऐसे लिए जिसकी वजह से हमें पता चला कि एक्चुअली कॉर्पोरेट मूवमेंट्स कोविड के टाइम पे कम होगी, इंडिविजुअल्स को ज्यादा ये सर्विस की जरूरत है, क्योंकि वो भी फंसे हुए हैं. जैसे कोई और बैंगलोर में जॉब कर रहा है लेकिन उसका घर मुंबई में है, पुणे में जॉब कर रहा है लेकिन वो मुंबई में है, जैसे दिल्ली में है लेकिन चंडीगढ़ है. तो उस तरह से ऐसे केसेस हमारे सामने आए और हमें लगा कि इस टाइम पे एक्चुअली कस्टमर को एक रिलायबल और एक अच्छे सर्विस की जरूरत है जो उनको टैक्सी से कुछ बियॉन्ड दे पाए. और उस टाइम पे हम लोग ने सारे जैसे डिफरेंट और हमने कस्टमर को सिर्फ टैक्सी सर्विस देने के लिए असिस्ट किया, उनको वो चीजें भी असिस्ट करवाई या उन चीजों में भी मदद की. जैसे मान लीजिए उनको ट्रैवल परमिट कैसे अप्लाई करना है, उनका परमिशन के रूल्स क्या है, क्वारंटाइन के नॉर्म्स क्या है,
ट्रैवलिंग के नॉर्म्स क्या है, ये सब में कस्टमर को बहुत डिफिकल्टीज होती थी। उसको हम एक सिंप्लीफाइड करके हमने उनके सामने प्रेजेंट किया और वो सर्विसेज हमने शुरू की, जिसके कारण वो सर्विसेज कस्टमर को बहुत पसंद। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चेंज हमारे में हुआ, हमने लॉकडाउन के दरमियान ये भी देखा कि ज्यादातर कस्टमर हमारे जो है वो लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, जिसमें एक साइड का डिस्टेंस ट्रैवल अराउंड 1000 किलोमीटर से ज्यादा हो रहा है। जैसे कि कोलकाता से चेन्नई हो गया, जैसे कि चेन्नई टू मुंबई हो गया। तो ये सारी जर्नी में हमें पता चला कि कस्टमर बिलिंग काफी हैवी आ रहा है और दे फाउंड डिफिकल्टी इन पेइंग एवरीथिंग इन वन शॉट। तो उसी के बेस पे हमें एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इसी रेंटल सर्विस को ईएमआई बेस्ड सर्विस बना दे, जिससे कस्टमर को ये आसान इंस्टॉलमेंट्स में पे कर पाए। उसी ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में एक शाम को आया था। उसके नेक्स्ट 5 दिन के अंदर हमने सारे फ्रेमवर्क रेडी कर दिए, इंक्लूडिंग बैंक के साथ टाइप करके मीडिएटर सेट कर दिया, पेमेंट गेटवे सेट कर दिया, और हमने 5 दिन के अंदर सारी स्ट्रेटेजीज बना के हमने ईएमआई की स्कीम लॉन्च की, जो कि अगेन कस्टमर को इतनी पसंद आई बिकॉज ऑफ, अगर मान लीजिए उनका 20-25 हजार रुपए बिल होता है, तो उनको 3 महीने से लेके 12 महीने की अवधि तक you get all the options to pay as an EMI। हाँ, तो उस तरह से वो दूसरा हमारा फीचर्स लेके आया, और यही सब फीचर्स हमारे एक्चुअली लॉकडाउन के दरमियान हमारे B2C के ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। और आज हम उस लेवल पे है जहाँ पे हमारा 71% रेवेन्यू B2B से आता है और 29% रेवेन्यू हमारा जो है वो B2C से आता है। अभी मेनली जो लास्ट क्वेश्चन है जो आपका है, जैसे आपने बताया कि मल्टीपल प्लेयर्स है इसके अंदर और फिर भी आप लोग क्यों कैसे सर्वाइव करते हैं। देखिए, डे 1 से जब से हमारा ये कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस, जब मैं खुद चलाता था टैक्सी और जब हमने एक कार से शुरू किया था अहमदाबाद से, तब से लेके आज तक हमारा एक विजन हमेशा कॉमन रहा है। वो रहा है, हम हमारे हर कस्टमर्स को एक अल्टीमेट कार रेंटल एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। इस विजन के आगे ना तो हमारा प्रॉफिट मैटर करता है, ना हमारा लॉस मैटर करता है, ना कंपनी की और कोई भी वैल्यू मैटर नहीं करती जब इस चीज की बात आती है। ये हमारा सिंगल पॉइंट फोकस है और ये आगे भी रहेगा। मतलब हम लोग कभी भी ये नहीं चाहते कि स्मार्ट टैक्सी में एक दिन में 1000 राइड्स हो और 1000 कस्टमर हमारे साथ बैठे नहीं। अगर हम 10 कस्टमर को देते हैं कि वो क्रिएट करके हमारा ग्रोथ करें, तो इसकी रीजन की वजह से हमारा वर्ड ऑफ माउथ बढ़ा, जिसकी वजह से हमें मार्केटिंग अपने आप से नहीं करना पड़ा। पीपल हैव मार्केटेड फॉर अस एंड दैट इज वेयर वी हैव पुट अ रेफरेंस। उन्होंने अपने रेफरेंस फ्लो होते गए और आज की डेट में हमारा 86% हमारे जो भी नए कस्टमर्स हमारे साथ राइड करते हैं वो दे कम फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ विदाउट हियरिंग एनी बैनर्स, एनी एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया, नथिंग। नो व्हाट्सएप बम्बार्डिंग, नो ईमेल बम्बार्डिंग, नो एसएमएस, बिकॉज ये सारी चीजों में हम कभी बिलीव नहीं करते क्योंकि वो कस्टमर को इरिटेट करते। तो हम हर एक चीज में जो भी एग्जीक्यूट करते हैं वो हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि कस्टमर का एक्सपीरियंस कभी भी डिटोरिएट ना हो, और ये चीज हम हर एक चीज में करते हैं। और इसी की वजह से आज भी दूसरा एक और चीज है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी कस्टमर्स है उनको डिस्काउंट बेस पे कभी गेन नहीं करते। We actually provide them a real service, we charge according to our service, और उसकी वजह से उनकी जो लॉयल्टी है it actually getting built up in a real way। और उसी की वजह से आज भी despite not offering much discount 64% हमारा repeat booking ratio। Yes ईशान। That's really amazing। तो मैं उसको बॉयल डाउन करना चाहूँ अपने लिए या किसी और के लिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टैंडर्ड्स डिसाइड करी है कि मैं क्या डिलीवर करना चाहता हूँ, लाइक बियॉन्ड नॉट कीपिंग एनी कोई भी नंबर माइंड में नहीं रखना, कोई भी मनी माइंड में नहीं रखनी, प्रॉफिट लॉस ऑल ऑफ दैट। फर्स्ट यू डिसाइड द स्टैंडर्ड्स द मोमेंट यू स्टार्टेड B2B उस टाइम, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द नंबर्स कि हाँ इसमें से मैं इसको कितना रिलायबल रखूं कि ताकि अब वो स्टैंडर्ड्स। हाँ प्लीज। इसको अगर मैं थोड़ा और रिफाइन करूँ तो एक्चुअली स्टार्टअप का एक सिंपल विजन ये होना चाहिए कि जब भी आप स्टार्टअप या कोई भी नई चीज शुरू करते हैं तो आपका जो कोर है वो आपके कस्टमर्स हैं। आपको उस टाइम दिमाग में एक ही चीज रखनी है कि आप लॉन्ग टर्म पे आप क्या विजन देख रहे हो, आपका पर्पस क्या है। ओके, और तीसरी चीज जो है, आप कभी भी जैसे अभी के टाइम में ज्यादातर वैल्यूएशन गेम होता है या मार्केट शेयर गेम होता है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी स्टार्टअप ये चाहता है कि मैं जल्द से जल्द इतना वैल्यूएशन गेन कर लूं जिससे मुझे फायदा हो, मेरे इन्वेस्टर्स को फायदा हो। और उस टाइम पे वो क्या होता है, उनके जो कंप्लीट जो सिंगल फोकस होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, पर्पस उनके लॉस्ट हो जाते हैं। तो वही चीज में हम लोग क्या करते हैं कि हम कभी भी वो इंश्योर करते हैं कि हमारा वो पर्पस लॉस नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी, चाहे इसलिए हम लोग उसी की वजह से क्या होता है कि वो जो क्वालिटी लेवल है वो हम लोग मेंटेन कर पाते हैं। जैसे मैंने अपनी बात में भी बताया कि हम लोग कभी भी ये बिलीव नहीं करते कि आज के दिन में हमें 1000 राइड करना है। नो, इट इज नेवर द एम फॉर
taxi. But what we aim is for that whenever we execute 10 rides in different cities, we have to make sure कि वो 10 कस्टमर को इतना बेहतरीन अनुभव रहे कि वो 10 कस्टमर आगे और 10 कस्टमर को लेके आए. बस इसी विजन के साथ काम करते हैं हम लोग और इसी के साथ आगे भी कंटिन्यू रहे. तो इस तरह से जनरली स्टार्टअप में होता है कि आप जनरली कस्टमर सेंट्रिक स्टार्टअप रहिए rather than becoming a value centric startup. तो हमेशा रिवर्स इंजीनियर, लाइक फर्स्ट थिंक अबाउट देम, उनको क्या चाहिए. Exactly. एंड ये वाला चीज मैंने ना बहुत ज्यादा, या सो व्हाट्स योर टेक ऑन कि इस कंपनी को मैंने लाइक $1 बिलियन इवैल्यूएशन पे लेके जाना है, वैसा कोई एम, लाइक वैसा व्हाट्स दैट, लाइक उस पॉइंट पे नहीं कभी नहीं सोचा कि लाइक कितना प्रॉफिटेबल होगा, लाइक यू जस्ट वांट टू बी द पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड अपना पेट भरता रहे, लाइक इतना हो जाए कि अपना पेट भरता रहे. हमने जनरली जब मैंने ये कंपनी शुरू किया था तब से हमें बिकॉज इसके पहले मेरा कॉर्पोरेट में बैकग्राउंड रहा है, तो जो कंपनी के साथ मैंने काम किया है वो कंपनीज में प्रोसेसेस वेर द की. तो जनरली क्या होता है कि जो भी आपके डिलीवरेबल्स होते हैं, आपके आउटकम्स होते हैं, वो सारे डिसाइड होते हैं आपके प्रोसेसेस पे. आपके प्रोसेसेस जितने स्ट्रांग हो उतने आपके आउटपुट्स अच्छे आएंगे. तो यही चीज हमने आज भी पहले भी सोची थी. कभी भी मेरा ये, हाँ ऑफ कोर्स मेरा जो एम है वो डेफिनेटली है, बट वो कभी वैल्यूएशन सेंट्रिक नहीं है. हमारा जो एम रहता है एज ए कंपनी, हम लोग कस्टमर सेंट्रिक एम बनाते हैं. जैसे कि मान लीजिए हमें हमारा जैसे अभी का करंट का जो एम है, वी वांटेड टू बिकम नंबर 1 कैब कार रेंटल कंपनी ओके इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन. सो वी डोंट वांट इट टू बी अ $1 बिलियन कंपनी. वो हम कभी नहीं बोलेंगे. नाइदर इट विल बी फ्रॉम माय साइड नॉट इट विल बी फ्रॉम एनी ऑफ द एम्प्लॉयज दोज हु आर वर्किंग, और बाकी पार्टनर कम्युनिटी तो दे डोंट हैव एनी रिलेवेंस विद दिस. सो हम लोग कभी वैल्यूएशन बेस्ड कंपनी नहीं बनना चाहते. वी ऑलवेज वांटेड टू बी अ कस्टमर सेंट्रिक कंपनी. बाकी की सारी चीजें हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर हमने ये चीज पे फोकस सही रखा तो बाकी चीजें अपने आप इट विल फॉल इन अ प्लेस एट अ टाइम. ऑफ कोर्स टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा बिकॉज ऑफ वी आर बूटस्ट्रैप, तो सम ऑफ द टाइम वी मे फाइंड दैट काफी हमारा पेस काफी स्लो डाउन हो जाता है, देन सडनली पिक अप. सो ऐसी चीजें होती है. बट फिर भी आज तक पिछले 4 साल से हम लोग कॉन्स्टेंटली वही एम पे है कि भाई हमें हमारे कस्टमर को सबसे बेहतरीन सर्विस देनी है. इसके आगे और कोई एम हमें मैटर नहीं करता, कोई प्रॉफिट भी मैटर नहीं करता. और इस एम को लेते हुए काफी बार हमने काफी लॉसेस भी बेयर किए, तो वो भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता. तो इस तरह से है, एंड दैट इज हाउ वी वर्क जनरली एट द स्मार्ट टैक्सी. यस ईशा, यू हैव एनी प्लान कि इन्वेस्टर के पास जाना है अभी, लाइक कुछ रिसेंटली, या इसको बूटस्ट्रैप ही रखना है एंड तक, लाइक क्योंकि इन्वेस्टर का माइंडसेट वही होता है, यू नो इन्वेस्टर्स के माइंडसेट, लाइक दिस इज माय, कैसे बना के दोगे मुझे समझाओ. आर यू प्लानिंग? आज जनरली क्या होता है कि जैसे इसमें मैं इस क्वेश्चन को एक्चुअली मैं 2 तरीके से आंसर करूंगा. जब मैंने कंपनी शुरू की थी और जब मेरे पास फंड की अवेलेबिलिटी नहीं थी, मतलब मेरा जो भी कॉर्पोरेट टेन्योर था, मेरे पास जो भी थोड़े बहुत पैसे बचे थे, उसको लेके मैंने ये कंपनी शुरू की. उसमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट अराउंड जस्ट साइड नोट कितने थे इसमें. एक्चुअली जब मैंने मेरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पूरा किया तो आई गॉट अराउंड 85,000 रुपीज ओके फ्रॉम माय कंपनी. तो उसमें पीएफ ग्रेचुइटी सब कुछ आ गया, जो भी मैंने टेन्योर सर्व किया था. 85 के ऊपर मेरे पास कुछ अराउंड 40,000 रुपीज का सेविंग था. तो दैट बिकम समवेयर अराउंड 1.2 लाख. अभी कार को परचेज करने के लिए मुझे 2.5 लाख का डाउन पेमेंट चाहिए था. तो वो बाकी की चीजें थी. फॉर दैट 1.5 lakhs और मे बी फॉर फर्दर लोन मैंने आई स्टार्टेड अप्रोचिंग टू बैंक. सबसे पहला मेरे इजीएस्ट वाज मेरा खुद का अकाउंट बैंक में था. आई वाज होल्डिंग दैट अकाउंट फ्रॉम पास्ट 6 years. मैं उस बैंक में गया. आई आस्क्ड देम दैट यू नो आई हैव लेफ्ट माय जॉब एंड आई वांटेड टू स्टार्ट बिजनेस. तो जब उन्होंने ये स्टेटमेंट सुना दैट आई लेफ्ट माय जॉब, दैट टाइम वहां से ही फिर चीजें उल्टी होनी शुरू हो गई. तो देन दे सेड आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपका प्रोजेक्ट क्या है. मैंने पूरा उनको एक्सप्लेन किया एवरीथिंग. बट उस टाइम पे कोई भी लोग रेडी नहीं थे कि ये कंसेप्ट वर्क कर पाएगा, बिकॉज ऑफ उस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ 2016 की, जहाँ पे उबर, ओला ये सारी कंपनीज बहुत बूमिंग थी और लोगों के टैक्सी मतलब 2 ही कंपनी हो गई. राइट. सो लोगों को ये लगता था कि कोई भी टैक्सी कंपनी खड़ी होगी तो ये इन्हीं के जैसी होगी या इनके जैसा ही काम करना चाहेगी. वैरस हम लोग एक्चुअली, मैं उनको हर बार बताता था कि हम एक्चुअली डिफरेंट कंसेप्ट पे काम करना चाहते हैं, बट कोई समझने के लिए, बिकॉज दे हैव नॉट एक्सपीरियंस सर्विस बिफोर. तो उस टाइम पे उन्होंने क्या कर दिया कि मल्टीपल बैंक्स हमारी लोन जो है वो सैंक्शन नहीं की. उसके बाद में मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स के पास गया, मेरे फैमिली मेंबर्स के पास गया. उनको भी ये कंसेप्ट, फैमिली मेंबर्स में तो ऑलरेडी दे वर हैविंग अ नेगेटिव पार्ट कि यार ये इंजीनियर होके ये सब क्या कर रहा है. तो कार रेंटल इंडस्ट्री एंड इंजीनियरिंग दे डजंट हैव एनी कोरिलेशंस, राइट. तो वो लोग जनरली मना करते थे मुझे कि हमें ये क्यों करना है, ऐसे नहीं करना है. तो उन्होंने आधे से ज्यादा लोगों ने उधर भी मना कर दिया.
फिर फाइनली मेरे कुछ दोस्त थे जिनको मुझ पे भरोसा था, मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स थे, ठीक है, उनको लगा कि नहीं चलो ठीक है, लेट हिम गिव अ ट्राई, क्योंकि अगर फेल होता है तो अपने आप वापस आ जाएगा। उस थॉट पे उन्होंने दे गिव मी सम मनी, ओके, और फाइनली मैंने जाके कार परचेज किया। और फाइनली फिर उस टाइम पे मुझे याद है जब मेरा 5 सितंबर 2000, इट वाज Hyundai Accent which was I purchased first, okay, राइट। सो तो पहली कार जो मैंने परचेज की थी, एंड उसके बाद में मेरे पास में 5 सितंबर 2016 जब हमारा लॉन्चिंग डेट था, उस टाइम पे मेरे अकाउंट में 25,000 रुपए थे, विच वाज एक्चुअली मिनिमम मंथली बैलेंस विच वी हैव टू कीप इन अ बैंक, ओके, उससे ऊपर 1 रुपया भी नहीं था। और फाइनली मेरे पास एक पुराना लैपटॉप था जो मुझे मेरी कंपनी से एज अ वाइल रिलीविंग मुझे मिला था, ठीक है, बिकॉज ऑफ उसका वैल्यू नलीफाई हो चुका था। एंड लास्टली मेरे पास मेरा खुद का एक फोन था, ठीक है। तो ये 3 चीजों से, और बाकी इंटरनेट कनेक्शन घर में था, वो भी मैं मेरे मोबाइल से यूज करता था। ये 4 चीजों से मैंने ये कंपनी की शुरुआत की। और बाकी एक टैक्सी थी। उस टाइम पे मैं ही खुद ड्राइवर था, मैं ही खुद फाउंडर था, मैं ही खुद मार्केटर था, मैं ही खुद एंटर था, सब कुछ मेरी कंपनी के लिए मैं अकेला ही था, मेरे साथ और कोई नहीं था। अभी जब दूसरी पार्ट पे, अभी जैसे मान लीजिए उस टाइम पे जर्नी शुरू हुई और आज 4 साल हो गए, और जितना भी हमने ग्रोथ किया है, ये ग्रोथ की वजह से हमारे ये कॉन्फिडेंस हुआ है कि नहीं, दिस कंपनी कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फीट रादर देन आस्किंग फंड फ्रॉम समवन, बिकॉज हमें हमारे कस्टमर की तरफ से इतना अच्छा सपोर्ट मिला। सेम वे हमारी पार्टनर कम्युनिटीज भी, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग दिस सर्विस कंसिस्टेंटली। तो उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया, और आज हम लोग जितने भी सिटीज में ऑपरेट थे, उसकी वजह से हमारा, और पैरेलली हमारे मार्जिन ऑलरेडी प्रीमियम थे, बिकॉज ऑफ हम एक्सक्लूसिव सर्विस कस्टमर्स को देते थे, तो वी वर चार्जिंग अकॉर्डिंगली। तो वो मार्जिन पे, और जो हमारा मेन फैक्टर था, हमारे एक्सपेंसेस बहुत कम थे, बिकॉज हम कोई भी हाई फाई हैवी फैवी इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं थे, हमारे पास ऐप नहीं था, हम सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके आज भी कंपनी रन करते हैं। तो इसकी वजह से हमारे जो भी एक्सपेंसेस थे, ये सारे मॉडल्स ने इतना सपोर्ट किया कि हमारा बूटस्ट्रैप कंटिन्यू होते होते 4 साल खत्म हो गए। और उस अभी आज के डेट में हम लोग स्केलेबल भी है, मतलब 26 सिटी में भी है, फ्यूचर में हमारे ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान भी है, और हमारी सारी टीम मिलके हमें यही, मतलब हम लोग हर रोज यही सपना देखते हैं कि हमें ये वेंचर को बूटस्ट्रैप लेके जाना है फॉर ग्लोबल एक्सपेंशन एज वेल। तो अभी की सिचुएशन में फिलहाल आई डोंट सी एनी नीड दैट आई हैव टू गो एंड अप्रोच टू इन्वेस्टर्स फॉर फंडिंग। और आई एम श्योर जिस हिसाब से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें शायद आगे थोड़ी जरूरत भी ज्यादा नहीं पड़ी। जैसे सर अमेजिंग। मुझे वहां पे जब लाइक व्हेन यू वर सेइंग ऑल ऑफ दिस, दो तीन चीजें दिमाग में हैं। आई वांट टू टैकल ऑल ऑफ दैट। एक तो बिजनेस अगर पर्सपेक्टिव से बात करूं तो व्हेन यू वर स्टार्टिंग आउट तो कोई फंड नहीं थे, नो बैंक वाज गिविंग यू लोन एंड एनीथिंग। सम फ्रेंड्स जिन्होंने तुम पे बिलीव किया, लाइक दे गेव यू फंड्स एंड दैट्स हाउ यू स्टार्टेड। नाउ उस पॉइंट पे लाइक व्हाट, हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट कस्टमर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वो जो वर्ड ऑफ माउथ आने के लिए भी जो इनिशियली रहता है एक, राइट। पहले वर्ड ऑफ माउथ में तो जनरली क्या था कि हम लोग, जब मैंने कंपनी शुरू किया था तो पहले 90 डेज के लिए हमारे पास कोई भी इंक्वायरीज नहीं था। ओके, मेरे ईएमआईज ऑलरेडी बाउंस होने लगे थे, खाने के लिए काफी बार ऐसे भी सिचुएशंस थे कि दिवाली में भी हमारे पास पैसे नहीं। ओके, सो हम लोग जैसे जैसे, और उस टाइम पे क्या था कि मुझे ऑलवेज कंसिस्टेंसी में मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो मैंने हर बार क्या किया, मेरे जो भी एफर्ट्स लगता था, जैसे उस टाइम पे मेरे पास मुझे 2-3 चीज समझ में आती। वो एक आता था कि मेरा एक तो सोशल मीडिया में प्रेजेंस अच्छा होना चाहिए, दूसरा मैंने एक सेफर साइट जस्ट डायल पे भी रजिस्टर करवा के रखा था, और थोड़ा बहुत एसईओ मैं यूट्यूब से सर्च करके करके अपने आप से अपने वेबसाइट का एसईओ करता है। तो ये 3 चीज की वजह से कहीं से कोई कस्टमर ने हमारा कोई रेफरेंस कहीं सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट देख लिया, और उसकी वजह से उन्होंने मुझे कॉल किया। और मुझे याद है, इट वाज अराउंड रात के 10:30 बजे थे जब वो फोन आया था, और उन्होंने बोला कि भाई मुझे आपकी सर्विस चाहिए, मुझे कल सुबह एयरपोर्ट जाना है। तो उस टाइम पे हम लोग एयरपोर्ट सर्विस यूटिलाइज, मतलब ऑफर करते थे, और हम लोग अभी एक्चुअली हमारा एयरपोर्ट सर्विस डिसकंटिन्यूड है, बट पहले हम जब शुरू किया था तो हम लोग एयरपोर्ट सर्विस देते थे। तो सर्विस कस्टमर देते ने कहते ये वो बोला कि प्लान में मुझे था, अभी एयरपोर्ट तक कोई जाना। कस्टमर नहीं था, लाइक डोंट टेक मी रॉन्ग, बट वो प्लान में था कि हम लोग ये देंगे अगर कोई कस्टमर आएगा। इज लाइक डोंट टेक मी ना रॉन्ग। ना, नो नो नो, इट इज नॉट, बट सी जैसे डे वन से हम कोई भी चीज में अगर हम चाहते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि कोई भी हमें इंट्रोड्यूस कर दिया विच वी टेकन इट। जैसे हम लोग कोई भी चीज रोल आउट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उस टाइम पे कस्टमर की डिमांड क्या है, और उसके बाद में हम लोग बिजनेस वायबिलिटी भी देखते हैं कि अगर मान लीजिए जितना मैं एफर्ट कर रहा हूँ उसके सामने मेरा रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज दैट इज द रीजन वेयर स्टार्टअप एक्चुअली मल्टीपल टाइम्स दे फेल्ड। तो वो अपने मैक्सिमम एफर्ट्स लगाते रहते हैं बट अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते। तो हमें इस चीज को बैलेंस करना चलना था, हमें इन द सेंस मुझे इस चीज को बैलेंस करके चलना था। तो हमने पहले जब शुरू किया तो
था कि भाई काफी बार ऐसा टाइम होता है जैसे रात को 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक कस्टमर को गाड़ियां कम से कम मिलती है या फिर कैंसलेशन ज्यादा होती है, और उस टाइम पे उनकी ज्यादातर जर्नी जो होती है या तो रेलवे स्टेशन के लिए होती है या तो एयरपोर्ट के लिए होती है। तो हमने स्पेशली एक नाइट ड्यूटीज के तौर पे एक एयरपोर्ट ट्रांसफर चला रहे थे, स्पेशली 12 से लेके सुबह 5 बजे। मतलब आपको जब भी रात को 12 बजे से लग 5 बजे के बीच में चाहिए, कहीं से भी आप कोई भी रिमोट लोकेशन से आप हमारी कैब मंगाइए, आपको कैब प्रोवाइड की जाएगी। कंडीशन सिर्फ एक ही थी, आपको 3 या 4 घंटे पहले हमारी कैब बुक करनी है। ठीक है? And this was in Ahmedabad. Audible? Yeah, you are audible. This was in Ahmedabad only. Exactly. This is in Ahmedabad. So हाँ, so 4 राइट, that was in Ahmedabad. तो उस टाइम पे बट मेरा लोकेशन ऐसा है जो काफी रिमोट प्लेस है, यहाँ पर ज्यादातर कोई कैब्स आती नहीं है। आई हैव ट्राइड मल्टीपल ऑप्शंस बट आई फेल्ड मिजरेबली, और काफी बार मेरी फ्लाइट मिस हो चुकी है। तो क्या आप ये सर्विस दे पाएंगे? नाउ दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन कस्टमर आस्क्ड, पर ये मेरा सबसे पहला इंटरेक्शन था लाइव कस्टमर के साथ। इसके पहले तो आई जस्ट जो सर्वे हमने किए थे उसी के बेस पे एक्सपीरियंस थे। सो मैंने बोला सर डोंट वरी, आप आराम से, मतलब यू बी रेस्ट एश्योर्ड दैट द कैब विल रीच टू योर प्लेस। आप सिर्फ अपना लोकेशन भेज दीजिए। और देन हमारे पास लोकेशन के लिए वी यूज्ड टू आस्क व्हाट्सएप रेफरेंसेस या फिर गूगल मैप रेफरेंसेस हम लोग मांगते थे। सो उन्होंने अपना व्हाट्सएप पे लाइव लोकेशन भेज दिया एंड ही सेड एंड बुकिंग कंफर्म। अभी उन्होंने पूछा कितना चार्ज होगा, बोला सी सर। तो बोले अभी मार्केट में जो है वो इस हिसाब से चार्ज होता है, आपका चार्ज बहुत ज्यादा है सर। बोले सर बिकॉज ऑफ हम लोग सर्विस उस लेवल की देते हैं, तो दैट इज द रीजन हमारे चार्ज भी उस हिसाब से डिफाइन है। आप एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए, आई एम श्योर यू विल फाइंड इट इज एज अ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन। तो ये साइड ओके चलो कोई बात नहीं यार, मुझे तो कंपनी मतलब आई गो फॉर इट बिकॉज कंपनी इज पेइंग, नो प्रॉब्लम सर। तो उन्होंने ये राइड बुक की। अभी इट वाज फॉर मी दैट लोकेशन वाज अराउंड 30 और 40 मिनट्स डिस्टेंस, 40 मिनट मेरे घर से डिस्टेंस था। ठीक है? तो अगर मुझे वहां पे 4 बजे पहुंचना है तो आई हैव टू एटलीस्ट स्टार्ट माय जर्नी बाय 3। अगर मुझे 3 बजे स्टार्ट करना है तो मुझे 2 बजे रेडी होके रहना है। ठीक है? सो मैं रात को 2 बजे उठा, आई वोक अप, देन आई फ्रेशन अप एंड देन उसके बाद में आई क्लीन, कार मैंने रात को ही क्लीन कर ली थी। और उसके बाद में मैं एग्जैक्टली आई रिमेम्बर अराउंड 3:35 ओके आई रीच टू हिज प्लेस। और मैंने इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हिम, okay, I just drop a text message that hello sir, I have just reached at your location, we request you to come down and board the cab. full message करके मैंने छोड़ दी। फिर within 10 minutes of time customer came, he just opened the door and it was a beautiful fragrance which was coming. उसके बाजू में he saw that there is a snack, wafer packets रखे थे, बिस्किट प्रीमियम कुकीज के पैकेट रखे थे, there was a water bottle which was available inside, car was absolutely neat and clean. Okay, so ये सारी चीजें थी ना, then he बोले my god ये सब चीजें तो I have not asked for। तो बोले इसके लिए सेपरेट चार्ज है। बोले सर this is not a separate charge, this is part of your service and ये आपके पैकेज में इंक्लूड है। He felt very happy and then he sat inside a car। उसके बाद में उन्होंने पूछना शुरू किया कि कैसे है कंपनी, क्या है। But at that point of time, I have not expressed him that I am the founder of the company and I am the only driver available in car. I said, sir, we have recently started this company, okay, and company को सिर्फ 6 महीने, मतलब सिर्फ एक महीने पहले ही शुरू किए और अभी इस तरह से हम लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। बोले नहीं यार, बोले आपका सर्विस तो बहुत बढ़िया है। then he actually got down और उसी कन्वर्सेशन के दरमियान गाड़ी के अंदर धीरे धीरे एकदम मेडिटेशन म्यूजिक प्ले हो रहा था, which was very soothing experience for him। तो एक साइड से फ्रेग्रेंस आ रहा था, एक साइड से म्यूजिक बज रहा था, साइड में सब कुछ चीजें अवेलेबल थी खाने पीने के लिए। तो he actually felt in a different way and then he get down at the airport। उसने मुझे एक बताई कि यार एक चीज याद रखना, is I have traveled multiple countries, okay, and I have seen this type of service available in different countries but not in India। अगर आपने ये सर्विस कंटिन्यू रखी इसी एंथुसियाज्म से और इसी क्वालिटी लेवल से, आपको एक टाइम ऐसा आएगा यू विल श्योरली गेट सक्सेस। पहले से कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। उसने मुझे फर्स्ट रेवेन्यू हमारा 600 रुपीज था, तो 600 रुपए उन्होंने मुझे पे किए। 600 रुपए आई जस्ट केप्ट इन माय पॉकेट एंड देन आई ड्राइव बैक टू होम। बट वो जो फीडबैक था दैट वाज सो इम्पोर्टेंट एंड सो एंथुसियाज्म फॉर अस दैट हमारे पिछले 3 साल के, मतलब 3 महीने के जो भी स्ट्रगल थे, जिसमें हमें इंक्वायरी नहीं मिली थी, जिसमें हमारे ईएमआई बाउंस हो गए थे, दैट एवरीथिंग गॉट वैनिश। उस टाइम से मुझे और कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं यार, अगर ये चीज इसने बताया कि चल सकती है तो इट विल डेफिनेटली वर्क। और उसी के बाद में उस कस्टमर ने हमें इतने रेफरेंसेस दिए, मतलब एवरीवेयर, एंड वी स्टार्टेड गेटिंग मल्टीपल बुकिंग। और हम लोग एग्जीक्यूट करते गए। उसके बाद में मुझे भी ये लगा कि मतलब काफी बार ऐसा होता था कि रात को मैं 10 बजे घर से निकलता था और सुबह 4 बजे वापस घर पे आता था। तो देयर आर मल्टीपल पिकअप्स एंड ड्रॉप्स व्हिच वाज हैपनिंग।
सके। सो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, हमें और गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। आई कॉन्टेक्टेड डिफरेंट पीपल, उनके साथ में फिर एसोसिएशन हुआ, और फिर और एक से हम लोग 3 कार हो गए, 3 से हम लोग 7 कार हो गए। देन पैरेलली बुकिंग्स भी बढ़ते गए, और उस टाइप से इस तरह से हम धीरे धीरे ग्रो करते गए, और फाइनली आज जाके हम लोग 26 सिटीज में हैं, एंड 630 प्लस कैब्स हमारे साथ एसोसिएटेड। So this is how the entire journey. Wow, that is like I'm. This was supposed to be like this is really amazing. एक चीज practical पूछना चाहूँगा, अगर practical उस 3 महीने के दरमियान, like when your EMIs are bouncing off and you started this company 4 साल हो गए, and September 2015. yeah, and अभी जो like your child is right now 6 years old, तो उस टाइम पे 2 साल का होगा, right? Right. So you don't have savings, you have EMIs bouncing off. तो वो practical जो logical mind होता है हमारा. So now this is जो अगर मैं उस side से बात करूँ तो there are 2 parts of the brain, एक logical एक emotional. So your emotional side is very much associated with the जो concept था, जो company का था, like you wanna make it big, और वो logical side वो आपस में जो लड़ाई होती थी उन 3 महीने. I just wanna like go on that part कि उस point पे what were you thinking? Exactly how were you convincing yourself? कन्विंसिंग के लिए तो मेरे पास वैसे कुछ था नहीं, बिकॉज कन्विंसिंग अब तब ज्यादा हो सकता है जब आपके पास कोई नंबर्स हो। मेरे पास पिछले वो 3 महीने में कोई नंबर्स नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज था कि ये बार मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन ये चीज को रन करना है। दैट वाज द ओनली सेंटेंस व्हिच आई वाज कीप ऑन मर्मरिंग अप इन माय माइंड ऑन अ डेली एंड डे आउट बेसिस, दैट ये चीज को कुछ भी हो जाए मुझे इसको खड़ा करना है, एंड आई हैव टू रन। और उस कंसेप्ट पे मुझे इतना भरोसा था कि ये कंसेप्ट चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बट हाँ मुझे टाइमलाइन पता नहीं था कि कितने टाइमलाइन में चलेगा। तो एक ये चीज होती रही। दूसरी चीज तो होती रही हमारे पास, जैसे मान लीजिए जैसे मेरे फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, ये सब भी जैसे मेरी EMI बाउंस होनी शुरू हो गई तो फाइनेंशियल फैमिली के प्रेशर्स भी ज्यादा बढ़ने लगे। जैसे यू राइटली सेड दैट मेरा बच्चा 2 साल का था, माय वाइफ वाज नॉट वर्किंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मेरे फादर रिटायर्ड थे, एंड आई एम द एल्डेस्ट, मतलब आई एम द एल्डेस्ट सन इन द फैमिली। So you can understand the responsibilities what we hold, okay? और ये सारे responsibilities के बीच में भी मुझे यही लगता था कि नहीं यार, ये लोग अगर बोल रहे हैं तो let them talk, let them say whatever they wanted to do, but मैं इससे ये बार नहीं हटूंगा। तो चाहे मैं पास हो जाऊं, चाहे मैं फेल हो जाऊं, चाहे मैं गिरूं, खड़ा हूं, कुछ भी हो, बार बार, एंड दैट हैपेंड मल्टीपल टाइम्स। जैसे मेरी EMI बाउंस होने लगी, ये आइडिया आया कि things are not working, things are not working in my favor। लेकिन उस टाइम पे भी जैसे मैंने आपको बताया, मैं हमेशा से थोड़ा पेशेंस और काम माइंडेड पहले से ही रहा हूँ, तो ये सारी चीजें करती रही। और उस टाइम पे भी मुझे ये लगा कोई बात नहीं, अगर आज चीजें सही नहीं है बट एक दिन दिस विल डेफिनेटली रन। और एक दिन करते 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 वी एक्चुअली ran around, I remember it was around 1.5 years what we took, okay, to make this company stand and valid and grow। तो 1.5 साल तक कॉन्स्टेंटली वी कंटिन्यूड, 1.5 साल मतलब इट इज अ वेरी बिग टेन्योर। और उसमें हमारे मल्टीपल EMIs बाउंस हुए, खाने के लिए काफी बार पैसे नहीं रहे, दिवाली काफी बिगड़ी, हमारे पास पटाखे नहीं थे, कपड़े पहनने के लिए ठीक से ढंग के नहीं थे, हमारे घर में मिठाइयाँ नहीं आती थी। तो ये सारी चीजें हुई है। और उसके बाद में फिर 1.5 साल के बाद वी स्टार्टेड स्टैंडिंग अप, ग्रोथ बढ़ता गया, रेवेन्यूज बढ़ते गए, और उसके बाद में फिर हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया कि नहीं यार, अभी अगर ये कंसेप्ट एक सिटी में चल सकता है तो व्हाई इट कैन नॉट रन ऑन अदर सिटीज। ऐसे करते करते हम लोग गुजरात, अहमदाबाद से बड़ौदा चलते गए, बड़ौदा से राजकोट शुरू किया, राजकोट के बाद में हमें लगा कि अगर ये गुजरात में चल सकता है तो व्हाई इट कैन नॉट रन इन इंडिया। सो देन वी स्टार्टेड ऑफर महाराष्ट्र, राजस्थान, उस तरह से मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट हम लोग धीरे धीरे कवर करते गए, और वैसे ही धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते। तो इट वाज अ वेरी टफ सिचुएशन। ये दोनों माइंड के बीच में जो भी बैटल्स होती थी, या फैमिली के साथ में जो भी बैटल्स होती थी, बट अल्टीमेटली नो बैटल्स हैव एवर केप्ट मी सेपरेटेड फ्रॉम द फोकस व्हाट आई वाज होल्डिंग एंड द विजन वाज आई वाज एम। Was there anybody, कोई भी ऐसा था जो सपोर्ट कर रहा था, कोई भी ऐसा, like apart from your friends जो financially थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे थे for on your idea, but how are you managing your finances? Like I can, because this is mind blowing, हाँ ठीक है, क्योंकि घर वाले everyone is against कि भाई थोड़ा सा रियलिटी में आ जा, like talk sense over here कि हाँ भाई, like this is not working, it's been 3 months, हम डेप्ट में हैं, you are doing a good job, इससे पहले क्या हुआ क्या है। so I just want to go थोड़ा सा deeper over there उस point पे, because मैंने देखा है बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इंटरनेट पे, and everybody talks about that fancy face
जो 3 महीने के बाद आना शुरू हुआ. बट those 3 months I just wanna that struggle I wanna go into that थोड़ा सा और कि और अभी मैं पर्सनल रूटीन पे भी आऊंगा कि उस पॉइंट पे पर्सनल रूटीन क्या था. लाइक यू वर बिकॉज आई सी यू एज अ पर्सन, पेशेंस और काम तो दिख ही रहा है, साथ में यू वर ऑलवेज लर्निंग. ठीक है, तो उस पॉइंट पे रूटीन क्या था. बट कमिंग रूटीन बाद में आते हैं. बट अभी उस टाइम पे प्रेशर वाला जो चीज था, आई एम रियली क्यूरियस कि एवरीबडी यू हैव लाइक वो वाला सेंस, क्योंकि मैंने ऐसा देखा मूवीज में दिखाते हैं ना, यू गेट दैट सेंस, लॉजिकल सेंस में आ जाता है जब व्हेन यू सी योर चाइल्ड लाइक 2 years old चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू डोंट हैव मनी कि हाँ भाई उसको मैं बेसिक नेसेसिटीज दे पाऊँ एक हिंदू फैमिली की. लाइक यू मेंशन दिवाली वाला चीज and it's just mind blowing. I don't have a kid, ठीक है, अभी I'm not even married but this is mind blowing for me कि मैं सोच भी नहीं सकता. This is so emotional point. How are you actually managing that? में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने पता है अभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे जो लोग ने मुझे पहले सपोर्ट किया था ये तो उनको लगता था कि बट जैसे जैसे मेरे EMI होने लगे उस टाइम पे दे आल्सो स्टार्टेड फीलिंग दैट यू नो शायद हम, ठीक है, तो धीरे उन्होंने they started withdrawing that supports what they were giving. ऐसे मेरे कई बार हुआ है, जो भी मुझे फैमिली मेंबर्स ने सपोर्ट देना शुरू किया तब उनको भी लगा कि चलो ये विल वर्क. बट जैसे जैसे चीजें पलटती गई कि 90 डेज तक मेरे पास इंक्वायरी नहीं, फिर तो भूल जाओ, इनको कॉल नहीं था मेरे पास, तो उनको लगा कि लगता है कि ये शायद कोई गलत रास्ते पे चला गया है और ये ही विल नेवर स्टैंड अप. सो उसकी वजह से लोगों में मेरे पूरे स्टार्टअप की जर्नी के दौरान हमारे में हमेशा ये रहा है कि लोग हमारे में आए हैं and they started giving support for a few times but they lost their patience and then finally they withdraw the support. तो ऐसा multiple times day in out होता रहता था जिसमें लोग आते थे सपोर्ट करने की बात करते थे but then finally when they see the numbers or doesn't see the things happening they withdraw the support. तो वैसे हमारे फैमिली में भी बट देयर आर फ्यू पीपल दोस हु वर कंसिस्टेंट. एक तो मैं मेरे फादर की बात करना चाहूंगा. ही वाज वेरी कंसिस्टेंट बिकॉज उनको पता था कि नहीं यार he knows me very well कि ये कुछ भी करेगा बट एक बार since he has already decided that he will do, he will surely do. और then दूसरा जो था very good times about this startup, about the back of the mind, he was also knowing that despite I say n number of times, then also he will continue doing this. तो मुझे काफी बार घर से भी बोला गया कि आप जॉब कर लो, फ्रेंड्स ने भी बोला यार वापस आजा जॉब कर ले कोई अच्छा सा, तुझे this thing won't work. I said नहीं यार मुझे नहीं करना है, I will continue doing this and I'll make this work. तो ये डिस्कशंस के बीच में काफी बार झगड़े हुए, काफी बार चीजें आगे भी गई. मेरे बच्चे जैसे यू राइटली सेड आई वाज नॉट हैविंग फन टू गिव नेसेसिटी थिंग्स फॉर माय चिल्ड्रन. तो ये सारी चीजें चाइल्ड के लिए तो एज अ फादर, एज अ सन, यू नो, एज अ फैमिली मेंबर काफी बार इतना डिफिकल्ट होता है टू रेजिस्ट थिंग्स एंड टू यू नो पास थ्रू दिस. बट दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. फिर भी इससे कंटिन्यू होता गया और जो विजन हमने देखा था, द थिंग्स व्हाट आई हैव एम्ड फॉर, दैट एक्चुअली वाज कंटिन्यूअसली पुलिंग मी कि नहीं यार मुझे छोड़ना नहीं है, आई हैव टू कंटिन्यू वॉकिंग इनटू दैट एंड दैट इज व्हाट आई जनरली बिलीव. बिकॉज इसके अलावा और कोई स्ट्रेटजीज मेरे लिए काम नहीं कर रही थी. रादर देन मुझे सिर्फ एक ही एम था कि मुझे ये करके दिखाना है एंड दैट इज व्हाट आई, एंड अगर मैं नहीं करके दिखा सकता हूँ तो चाहे फेल हो जाऊँ फिर से खड़ा होऊंगा एंड फिर से आई विल मेक दिस कंपनी रन. तो ये चीज हमारे स्टार्टिंग से लेकर अब तक काम करती है और अब आगे भी जाके काम करेगी. वाह. एक चीज उस पॉइंट पे कोई ऐसा पॉइंट था दिमाग में कि हाँ अगर ये हुआ तो आई विल स्टॉप फॉर नाउ, मैं दोबारा से थोड़ा टाइम लूंगा एंड आई विल कम बैक? कोई ऐसा लिमिट था कोई कि हाँ अगर ये हुआ तो आई विल कम बैक, ये हुआ तो आई विल हाँ लिमिट वाज डेली क्रिएटिंग, डेली गेटिंग ब्रेक. जैसे मान लीजिए पहली बार मैंने जब जैसे सोचा कि 2 बार जैसे मेरा पहला EMI बाउंस हुआ उस टाइम पे सोचा चलो कोई बात नहीं यार, फर्स्ट EMI होता है, बाउंस होता है, नो इश्यू. दूसरा EMI बाउंस हुआ उस टाइम पे लगा नहीं यार सीरियसली में देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट वर्किंग राइट. ओके, बिकॉज़ 2 EMI मेरे ऑलरेडी बाउंस हो चुके थे. अभी तक कोई कस्टमर, चलो ऑर्डर मत दो बट एटलीस्ट फोन तो कोई करे, फोन तो आएगा ना, एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए. फोन भी नहीं आ रहे थे. तो हर रोज मतलब 3 महीने के बाद जैसे ये चीजें होने लगी, दो आई थिंक अराउंड 75 डेज जब हमने क्रॉस कर लिए स्टार्टिंग के, उसके बाद मुझे लगने लगा कि शायद कहीं कोई चीज में गलती है, या तो मेरा डिसीजन गलत है या तो मेरे एफर्ट्स गलत है. अभी जैसे उस टाइम पे मेरे पास 2 ऑप्शन,
थे, या तो मैं वहां से उठ के वापस आ सकता था, ओके, या तो फिर वहां से उठ के आगे जा सकता था। तो मैंने ऑलवेज वही सोचा कि चलो मैं मेरे एफर्ट्स को इवेल्युएट करता हूँ कि कहाँ पे गलती है, कहाँ पे मैं सही नहीं जा रहा हूँ, लेट मी करेक्ट दैट। तो आई हैव नेवर थॉट दैट ऑन अ सेकंड ऑप्शन कि चलो यार यहाँ से बंद कर देता हूँ, आई विल वाइंड अप द कंपनी एंड आई विल गो बैक डाउन, नो। तो उस टाइम पे ये चीजें थी। स्टिल एज 70 डेज बिकॉज जॉबलेस था, और 70 डेज से अराउंड 3 महीने हो चुके थे कंपनी छोड़े हुए, तो मेरे पास एक ऑप्शन अभी भी था, अगर मैं चाहता तो जॉब पे जा सकता था, बट आई हैव नेवर थॉट टू गो दैट वे। जो दूसरी चीज जैसे आपने बताई, जो ये चीज होती है, तो उस टाइम पे आपका जो माइंड प्रेशर, जो फैमिली प्रेशर होता है, यू एक्चुअली कम अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। तो हर बार डेली बेस पे काफी बार मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा डिसीजन गलत है, फिर वेरी नेक्स्ट मोमेंट आई रियलाइज कि नहीं यार कोई बात नहीं, चाहे डिसीजन गलत है या सही है जो भी है, बट लेट मी मेक दिस रन, और देखता हूँ कहाँ तक जा सकता हूँ। अगर लगेगा कि फिर मेरी फैमिली से अल्टीमेटम आने शुरू हुए कि भाई चलो 3 महीने चले गए, अभी 6 महीने का राह देखते हैं, अगर 6 महीने में कुछ नहीं हुआ तो वाइंड अप कर लेना। फिर 6 महीने में धीरे धीरे पूरा ग्रोथ बढ़ने लगा, तो बोले देन आई आस्क्ड देम नो आई नीड मोर टाइम, तो बोले ठीक है, यू टेक अनदर 1 year, then it become 1.5 year, but 1.5 year में we make sure that we have run this company, we have scaled up, we grown, we got contract with the people, we got customers, everything was there and everything was working in a favor. फिर उस टाइम when I was drawing, मतलब मैं जब I was making a presentation maybe internal reports for myself, okay, वो reports मैंने मेरी वाइफ को दिखाया, मैंने मेरे पेरेंट्स को दिखाया, बोला देखो ये आपको ग्राफ ये ऊपर जाता है, दिस इज द रेवेन्यू, दिस इज हाउ वी आर ग्रोइंग। तो उस टाइम के बाद दे गॉट कॉन्फिडेंस कि नहीं यार नियरली चीजें सही जा रही है, एंड ही इज एक्चुअली गोइंग ऑन अपवर्ड पाथ एंड लेट अस स्टार्ट सपोर्टिंग हिम। तो उस दिन से फिर कंटिन्यूअसली सारे मेरे फैमिली मेंबर्स है, मेरे फ्रेंड्स है, पता कि यार ये मल्टीपल सिटीज में जा रहा है। they have read some of our interviews, कि मेरे खुद के पब्लिश हुए थे, आर्टिकल्स पब्लिश, ये सब उन्होंने जब पढ़ा तब जाके उनको लगा कि ये चीज सही वर्क कर रही है, और बाद में फिर एवरीबॉडी दे स्टिल डिड, they have supported on a consistent way। वो वाला तो गोल्डन पॉइंट होता है, तो लाइक दैट्स लाइक एवरीबॉडी अप्रिशिएट। मैं वहां तो जाना नहीं चाहता बिकॉज दैट इज द ग्लोइंग ब्लूमिंग पॉइंट जहां जिस जो सबको चाहिए कि हाँ मुझे हमें ग्राफ मिल जाए, दैट एवरीबॉडी अप्रिशिएट्स। वाह, ओके। सो एक चीज जो मैं पहले पूछना चाह रहा था कि उस टाइम पे जो 3 महीने था, अगेन कमिंग टू दोस 3 मंथ्स, उस टाइम पे रूटीन क्या होता था? यू गेट अप, यू लर्न समथिंग, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था, क्योंकि यू वर डूइंग एसईओ, यू वर डूइंग सोशल मीडिया मार्केटिंग, यू वर डूइंग, आई वुडंट कॉल इट मार्केटिंग बट सोशल मीडिया मैनेजमेंट, दैट्स इट। तो वो वाला चीजें चल रहा था, यू वर डूइंग ऑल ऑफ इट, लाइक यू आर द ओनली पर्सन, ठीक है? तो वो यस, हाँ, तो उस 3 महीने रूटीन क्या होता था? यू आर एक्सपेक्टिंग कॉल्स, लाइक वो कैसा चल रहा था सब? उस 3 महीने में क्या रहता था कि जनरली जब मैं व्हेन आई पिक अप, सबसे पहले तो मैं मेरे जो जो व्हाट एवर द एम आई हैव सीन फॉर दिस कंपनी, वो मैं हमेशा मेरे दिमाग में दोहराता था कि मुझे इस कंपनी को इस लेवल पे लेके जाना। दूसरा जो चीज था, जैसे यू सेड दैट यू वर लर्निंग अबाउट द बिकॉज़ सोशल मीडिया एसईओ, ये सब कुछ मैं अपने आप से करता था। तो मैं ऑलवेज यूट्यूब पे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देखता था कि सोशल मीडिया पे कैसे प्रमोशन करना चाहिए, कौन से हैशटैग्स यूज करने चाहिए, क्या क्या फोटोज, मतलब क्रिएटिव्स में हम लोग क्या विजिबिलिटी ज्यादा हो, कंटेंट रखे, ये सारी चीजें देखता रहता था। उस टाइम पे लिंक्डइन पे आई वाज नॉट वेरी एक्टिव, ओके। सो लिंक्डइन को मैं ऐसा समझता था कि इट इज जस्ट अ जॉब प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोगों को जॉब अच्छी तरह से मिलता है। तो ये सारी चीजें मुझे कभी पता नहीं। फिर डे इन डे उस टाइम पे मेरा मेजर फोकस जो रहता था, इट वाज वेरी इजी एंड वेरी पॉपुलर, दैट वाज फेसबुक। तो फेसबुक में मैं ज्यादातर चीजें इम्प्लीमेंट करता रहता था। एंड आप आज भी हमारा पेज जब फेसबुक में देखे तो व्हेन यू सी द पोस्ट वी हैव डन ड्यूरिंग इन जुलाई, अगस्त, सितंबर, you will see it is very basic, जिसको कोई क्रिएटिविटी नजर नहीं आएगी, इट इज जस्ट अ सिंपल, मेरे दिमाग में जैसे जैसे आइडियाज आते थे, आई वाज जस्ट पुटिंग दैट ऑन टू अ बैनर। फोटोशॉप थोड़ा बहुत मुझे आता था, तो फोटोशॉप के बेस पे मैं उस पे क्रिएटिव्स बना के आई जस्ट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और कंटेंट अपने आप से डिजाइन करता था, मुझे जो भी लगता था सही, बिकॉज राइटिंग मेरा हमेशा से थोड़ा पहले से बेहतर रहा है, तो ये राइटिंग की स्किल्स मेरे आई वाज ऑलवेज यूटिलाइजिंग इन माय पोस्ट। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे डेवलप करते थे। फिर काफी बार ऐसा भी होता था कि एटलीस्ट कोई भी पोस्ट करने के बाद में आधे घंटे तक आई कीप माय फोन इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई कॉन्स्टेंटली वेट फॉर द कॉल, किसी का आ जाए यार, किसी का मैसेज आ जाए, किसी का व्हाट्सएप मैसेज आ जाए, किसी का कॉल आ जाए, बट वो कभी नहीं होता था, ठीक है। बाकी गूगल एनालिटिक्स भी मुझे उसके बाद में पता चला कि ऐसी भी कोई चीज होती है जिसमें गूगल एनालिसिस करके देता है कि आपके क्या कीवर्ड्स है जो लोग सर्च कर रहे हैं। तो देन एक दिन मुझे वो भी वीडियो दिखा, तो देन आई स्टार्टेड सीइंग एनालिटिक्स। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा वेबसाइट में यहाँ पे इशू है, ये कीवर्ड ज्यादा सर्च किया जा रहा है। तो वो सारी चीजें मैं धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करता गया।
So this is how the learning day was happening, and ultimately जब शाम हो जाती तब मुझे लगता था कि नहीं यार आज का दिन गया है. So today I won't get any calls, any messages, कोई बात नहीं, कल फिर से उठ के कोई नया बैनर डिजाइन करना we will cut. So this was the routine for me, you know, और सारी चीजें हम इसी में चली जाती थी कि आगे जाके ऐसा क्या करूं कि जो कस्टमर को नजर में आए, they got this about this company and they book a ride. But ये 90 days तक यही चीजें चली और यही मेरा जनरली रूटीन रहता था. Wow. Wow. Okay. So now coming back to today, you are in 26 cities, 350, कितना था? 630 cabs. 600. More than 630. मैं उसको आधा कर रहा था, but sorry. So 630 cabs. Okay. So now those are the numbers. If I talk about revenue or profit, तो वहाँ पे अगर कोई number हो अभी like that you have recently valued. Now this is, I'll be completely honest. This will be for the thumbnail. ठीक है? ये thumbnail पे जाएगा. तो like होता है कि हम लोग जैसे रेवेन्यू के बारे में कोई भी हमें पूछता है तो बिकॉज हम लोग कभी हमारे एग्जैक्ट नंबर्स जो होते हैं मतलब वी नेवर से दैट बट वी से इट इन टर्म्स ऑफ अ परसेंटेज. तो हम लोग पिछले 3 साल से जैसे मान लीजिए बीइंग फर्स्ट ईयर तो हमारा पूरा उसमें क्या है फॉर सेटलिंग डाउन. सो फर्स्ट ईयर वी नेवर कंसीडर. सेकंड ईयर ऑनवर्ड से सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एवरी ईयर ऑन एन एवरेज बीइंग अ बूटस्ट्रैप ऑफरिंग 8% year on year growth on an average. So 78% growth rate से हम लोग year on year बढ़ते जा रहे हैं. Okay? और उसमें भी in terms of without you know जैसे मान लीजिए हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं राइड की क्वालिटी के बारे में. तो राइड की क्वालिटी हमारी अभी तक की 98.2% रही है. 86% जैसे ऑलरेडी टोल्ड दैट आवर कस्टमर्स आर बुक्ड विद वर्ड ऑफ माउथ. 64% इज आवर रिपीट बुकिंग रेशियो. 24% इज अ फीमेल ट्रैवलर. Okay, जिसमें फीमेल्स अकेली ट्रैवल की है हमारे कैब्स में एंड दे हैव ट्रैवल्ड अ जर्नी व्हिच वाज मोर देन ऑन एन एवरेज 260 किलोमीटर. 21% मेंबर हमें ऐसे थे तो दोस हु आर एक्चुअल जनरल मैनेजर वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर कैटेगरी. ओके, सो ये हमारे कुछ नंबर्स हैं जिसके बेस पे हम लोग हमारे ग्रोथ प्रोजेक्ट करते हैं. और एक सिटी से शुरू किया था, आज हम लोग 26 सिटीज में मोर देन 630 प्लस कैब्स हैं. और हमारा ऑलवेज ये स्लोगन रहा है दैट मल्टीपल सिटीज बट वन एक्सपीरियंस. और आज भी हम लोग उसी चीज पे कंटिन्यू करते जा रहे हैं. यस ईशा. बट यू नो लाइक पीपल वांट टू लिसन टू रेवेन्यू पार्ट. ठीक है, तो अगर है ना, तो लाइक दिस इज द कॉमन मेंटालिटी. लाइक दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम फाइट. तो लाइक कोई अप्रोक्सीमेट नंबर्स दैट जो कंपनी का ग्रोथ हो. That is what I'm saying. कंपनी का ग्रोथ जनरली होता है वो दो चीजों पे देखा जाता है. सबसे पहला जो चीज होता है वो टर्नओवर पे देखा जाता है. So turnover, let's talk about turnover. Right, so turnover I already expressed that, you know, year on year from past 2 years, from past 3 years we are consistently you know growing with 78% average YOY. तो year on year हम लोग 78% ग्रोथ पे है. दूसरा जैसे मैंने आपको बताया अभी जो हमारा वर्ड ऑफ माउथ है, ठीक है, दैट इज अगेन दैट इज सॉरी इट इज लाइक अ क्वालिटी ऑफ सर्विस व्हाट वी डिलीवर. तो 98% ऑफ टू आज अगर मान लीजिए हम लोग अभी तक 4,500 से ज्यादा राइड कर सके हैं, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ 1.5% राइड ही ऐसी है जिसमें हमारे पास कंप्लेंट्स आए हैं. 98.2% राइड इज फ्लॉलेस. ओके, और वो भी 1.5 में जो भी है वो कंप्लेंट्स ज्यादातर जो आई हैं वो मेजरली इसमें टाइम रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं है. मींस पंक्चुअलिटी वाइज कोई कंप्लेंट्स नहीं है, ड्राइवर के बिहेवियर वाइज कोई कंप्लेंट्स नहीं है. ठीक है, देयर वर सम माइनर मेंटेनेंस इश्यूज व्हिच एक्चुअली केम अप इन द कार एंड दैट इज द कंप्लेंट व्हिच कस्टमर्स हैव रेज्ड. तो उस तरह की कंप्लेंट्स है, बट स्टिल वी कंसीडर दैट एज अ सीरियसली एंड दैट इज द रीजन आई एम ओपनली टेलिंग दैट नंबर टू यू. तो ये सारी चीजें हैं वेयर वी कैन डेफिनेटली हुक अप. जो मेन चीज होती है जो आप कस्टमर को हुकअप कर सकते हो, जैसे एक कैब एक सिटी से शुरू हुई और उसके बाद में आज जाके कंपनी 4 साल के अंदर 26 सिटी एंड 630 कैब के साथ ड्राइव हो रही. ठीक है, तो ये सारी दीज आर द नंबर्स व्हिच एक्चुअली प्रेजेंटेबल मोर टू द कस्टमर एंड दैट विल एक्चुअली. अच्छा, कैन यू टेक अ नंबर ऑफ द डेप्थ जो वो शुरू में 3 ईएमआईस बाउंस हुई थी, लाइक यू हैव टेकन, कैन यू टेक अ नंबर ऑन दैट? मतलब ईएमआई बाउंस हुए थे इन द सेंस ईएमआई अमाउंट आप पूछ रहे हो? हाँ. It was 15,655 rupees was the year. ठीक है. Now एक और curiosity आई थी on the business side of it, like operational side. When you are hiring drivers, when you are hiring team members, so how big is the team right now apart from, अगर हम drivers को side में रख दें, not side में नहीं रखना चाहिए because they are the part of the team. I am really like, you know,
बट द ऑपरेशनल टीम जो कि बैक एंड मैनेज कर रही है। राइट, हमारे में क्या है, देखो बैक एंड में जैसे मैंने बताया हमारा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वी ऑलवेज बिलीव इन वर्किंग इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे। तो कोई भी हाई फाई टेक्नोलॉजी हम लोग अभी करंटली यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा वो देयर फीडबैक वाज अ जो हम लेते हैं, स्क्रीनशॉट, हाँ देयर वाज अ स्क्रीनशॉट जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स थे, सिटी वाइज ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स। राइट, आई रिमेंबर दैट। तो जो भी चीजें कम पैसे में, जो भी चीजें इजीली अवेलेबल है करंट है लोगों के लिए, वही चीज हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास एज अ डेटा या टेक्नोलॉजी बेस्ड पे हमारी उतनी टीम्स नहीं है। हम लोग पूरा जो अभी 26 सिटीज के ऑपरेशन है वो हम लोग टोटल मैनेज कर रहे हैं विद टीम ऑफ 6 इंक्लूडिंग मी। ओके, सो मेरे अलावा बाकी 5 लोग हैं तो ये सारे ऑपरेशंस मैनेज करते हैं। वी हैव डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल वर्क रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। उसके अलावा देर आर फ्यू पीपल जो वर्क एज ए कंसल्टेंट विद अस एंड दे असिस्ट अस इन अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड लीगल, बिकॉज ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसमें हमारा कोई एक्सपर्टाइज नहीं है। तो उसके लिए हमने कंसल्टेंट्स रखे हुए हैं जो हमें हेल्प करते हैं। बाकी की जो, अगर ये कंपनी ड्राइविंग की बात करो तो वी आर टोटल 6 मेंबर्स हु आर ड्राइविंग दिस कंपनी। मेरे अलावा बाकी 5 लोग हैं। हम 5 में से ही कोई एक कॉल उठाता है, हम 5 में से ही कोई एक कस्टमर को आंसर करता है, ठीक है। और इन 5 में से कोई एक कॉर्पोरेट इंक्वायरीज हो गई है, ये सारी चीजें हैंडल होती। अभी आते हैं, दिस इज द कोर स्ट्रेंथ इफ वी कीप अ ड्राइवर्स एंड फ्लीट पार्टनर्स असाइड। नाउ कमिंग टू हाउ वी शॉर्टलिस्ट देम। जब भी हम कोई भी कस्टमर्स या कोई भी एम्प्लॉयज को या पार्टनर्स को सिलेक्ट करते हैं, हम हमेशा एक चीज कॉमन रखते हैं उनका, because as a company we never believe in giving just a service, it is all experience for the smart taxi। so हमारे में कभी भी सर्विस, जो आदमी ये चाहता है कि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ या मैं सिर्फ यही दे सकता हूँ, we don't take that people, we need somebody who can think differently, who can think something beyond the service। ये हमारे एम्प्लॉयज में भी रहता है, ये हमारे पार्टनर्स में भी रहता है। तो जब हम एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो मैं उनका ये देखता हूँ कि जो विजन मैं देख रहा हूँ, कितना वो विजन को वो लोग महसूस कर पाए, कि कितना वही विजन वो भी उसमें कितनी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। अगर इफ आई सी समबडी हु इज नॉट मच एक्सपीरियंस बट ही इज विलिंग टू डू a lot of favor and he is willing to add lot of values into my vision, we onboard them। so धीरे धीरे, बिकॉज काम ऐसी चीज है धीरे धीरे करके सीखी जा सकती है, बट जैसे आपकी बेसिक्स हो गई, आपके इथिक्स हो गए, ये सारी चीजें हमारी कंपनी में बहुत मैटर करती है। तो वी वांट पीपल दोज हु आर 100% एथिकल, ओके, बिकॉज इथिक्स के साथ हम काफी बार ऐसे भी सिचुएशन है वेयर वी हैव लॉस्ट द बिजनेस बिकॉज ऑफ वी फाउंड इथिक्स आर गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड। यस ईशान। Wow. Okay, so coming to this is completely mind blowing, मतलब क्योंकि ये वाला जो mindset है, the mindset that you have is pretty much ideal. It's like how a company should be running. So coming on to your story part, like so let's talk about high school Dhruvam. How was he, like what were you doing back then that you can actually वहां से अभी relate कर पा रहे हो? Like high school Dhruvam कैसा था, like what you were doing, were you into girls, were you into already business, like कैसा था, what was your life हाई स्कूल में when if I talk about my high school part, always मेरा नेचर थोड़ा सा शाय रहा है और वो उस टाइम पे भी कंटिन्यू था। आप अगर गर्ल्स की बात कर रहे हो तो टू बी वेरी स्पेसिफिक, यू नो, ज्यादातर मैं लड़कियों के साथ बात नहीं करता था, आई वाज सो शाय। तो दैट वाज द डिफरेंट, बट उस टाइम पे मुझे क्या था, आई वाज वेरी फोकस्ड ऑन द थिंग्स व्हिच आई वाज डूइंग। वो एक ट्रेड था मेरे में, बिकॉज यू नो लाइक एक चीज अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं उसी चीज में रहता था। आई वाज नॉट एबल टू फोकस ऑन अदर्स अंटिल एंड अनलेस इट गेट कम। दूसरा जो था दैट, यू नो, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी चीज अगर सही से नहीं हो रही है, were you उस doing टाइम पे मैं वो studies, just a question. अपार्ट फ्रॉम स्टडीज एक्चुअली मुझे थोड़ा सिंगिंग शौक था। तो नॉट एज अ प्रोफेशनल वे, मैं कहीं से सीख नहीं रहा था, बट आई वाज, बिकॉज मेरे फादर को भी सिंगिंग का शौक था, तो उसी की वजह से उनको देख के मुझे भी थोड़ा बहुत सिंगिंग का शौक था। तो काफी बार कोई गाने गुनगुना देता था, बस उसके अलावा बाकी और कोई चीज नहीं थी मेरे, मतलब देयर वाज नथिंग लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आई वाज डूइंग। ओके, काफी स्टूडियस टाइप का था। और एक चीज मुझे हमेशा ज्यादा पसंद नहीं थी, वो थी पढ़ाई, ठीक है। मतलब कोई भी एक जगह पे बैठ के मुझे रीड करना पसंद नहीं था। आई वाज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, तो रीडिंग मुझे ज्यादा पसंद नहीं था।
तो ये सारी चीजें थी जो मैं हाई स्कूल के टाइम पे करता था, और आज की लाइफ में अगर मैं देखूँ तो इसमें से मुझे जो सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है जो डूइंग थिंग डिफरेंटली एंड डूइंग वन एट अ टाइम, ये 2 पॉइंट्स हैं जो ऑलवेज आज भी मुझे मेरे स्टार्टअप में हेल्प कर रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाटएवर वी आर टुडे वी आर टुडे। यस ईशा, हैव यू स्टार्टेड रीडिंग कि अभी भी वीडियोस? अब तो वीडियोस बहुत अच्छे से चल गए हैं। अभी ना ऐसा नहीं है, अभी भी रीडिंग थोड़ा बहुत करता हूँ बट नॉट बुक रीडिंग। ओके, बुक मुझे मेरे हाथ में बुक्स कभी ज्यादातर मुझे पसंद, जैसे ही एज सून एज आई टेक अ बुक एंड ओपन अ फर्स्ट पेज आई फेल्ट नहीं यार दिस इज नॉट समथिंग, इसको छोड़ दो। Okay. So now, when you were in college, so not in college, you were in high school, and then you started doing your mechanical engineering diploma thing. ठीक ठीक। तो were you interested in it? कि कुछ वहाँ पे ऐसा कुछ अलग वाला चीज, doing things differently, can you spot on something there कि डिप्लोमा में ऐसा कुछ कि like it was your normal kid कि जो मेरे को जॉब चाहिए भैया, like this is the thing that will give me job, and I'm just guessing कि not guessing actually, diploma you did it in 2008, 8 yeah, 8. And so at that point of time इंडिया पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था, बट वर यू अवेयर अबाउट कि जो वहां पे चल रहा था 2008 में जो भी क्राइसिस हुआ था, वर यू अवेयर अबाउट दैट कि इंडिया में इतना ज्यादा मेरे ख्याल से इफेक्ट नहीं पड़ा था अपार्ट फ्रॉम जो ऊपर वाले क्रीम लेयर बिजनेसेस हैं उनको छोड़ के, राइट? राइट? बट नहीं, मैं एक्चुअली से देखो 2008 में इफ आई कमिंग टॉक अबाउट माय कॉलेज टेन्योर, मुझे बहुत सिंपल सा था दैट यस आई वांटेड टू गेट एसोसिएटेड विद सम गुड कंपनी। कुछ कंपनीज थी जो मेरे दिमाग में थी, बिकॉज कि मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर रहा हूँ, कार्स के प्रति मेरा लगाव हमेशा से ज्यादा रहा है। तो मुझे ऐसा था कि मैं कोई कार की कंपनी में, उस टाइम पे होंडा सीएल वाज देयर, सुजुकी वाज देयर, लेकिन इन कंपनी के साथ मैं जुड़ के काम करना चाहता था। तो ये लोग, बट इसमें ऐसा हुआ एक्चुअली दे केम टू द कैंपस इंटरव्यू, बट उसमें अनफॉर्चुनेटली मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। देन फाइनली आई एडेड अप इनटू अ डिफरेंट इंडस्ट्री। तो with a वहां से different job role, वो हुआ with a different job role. एक्चुअली डिफरेंट रोल, जहाँ पे मुझे मशीन के आसपास मतलब कहीं घूमना भी नहीं था। So it was more related to a planning and strategic role. So Yeah. I was always major at the time, तो वो रहता था। तो Did you ये enjoy सारी it? चीजें Did you enjoy those 5 years operational जो strategy planning? उसमें उसमें actually ये हुआ कि जो जो मेरा एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन था वो वहाँ से ज्यादा होना शुरू हुआ, बिकॉज अब वहाँ पे ऐसा था दैट वाज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री व्हिच आई जॉइंड अ कंपनी। ओके, और आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर में। यस ईशा। Love it. And the next job that was like that was also into operations, right? Supply chain and planning something. Say yeah, Perfect, right. supply chain, right? So that supply chain is all about processes. It's like tum nahi ho, everything is being done like this. So I didn't have a lot of मेरे पास ज़्यादा knowledge नहीं है planning वाली side में, like your first job. But when I saw the ये जो supply chain वाला part था, I know कि यहाँ पे सारा काम processes का, this is all that, and you also like clearly mentioned कि that was the biggest learning जो, और that was my next question actually, जो आपने पहले ही आंसर कर दिया कि हाँ मैंने ये सीखा और मैं ये implement कर रहा हूँ अपने startup में. So that was the first thing that you do. Okay, so now that you mentioned कि मैकेनिकल हो गया, and then मैकेनिकल हो गया, जॉब आ गया, then second job आ गया, then during your second job you were doing your BBA. That's something that I took it from LinkedIn. तो वो रीजन क्या था, मतलब why did you go back to studies and what was the reason? एक्चुअली मुझे थोड़ा बिजनेस के प्रति, जैसे मैंने बताया था, जैसे जैसे मेरी जॉब आती थी वैसे वैसे मेरा बिजनेस के प्रति लगाव भी बढ़ता गया था। तो एंड दैट वाज द रीजन व्हाई आई डिसाइडेड दैट वी डू समथिंग कि बिजनेस कैसे रन होता है, बिकॉज इंजीनियरिंग में तो वी नेवर गेट अ चांस टू स्टडी द सब्जेक्ट व्हिच इज रिलेटेड टू बिजनेस, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। सो ये दो ही थे जिसमें हम लोग बिजनेस के रिलेटेड इम्प्रूव कर सकते थे। So then that is the reason I decided that let me just a curiosity, and उसी की वजह से मैंने एज अ डिस्टेंस लर्निंग बेस पे मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया। यस ईशा। वाह। सो जो 2016 में द स्मार्ट टैक्सी शुरू हुआ, नाउ मैंने ये थोड़ा सा डेलिबरेटली थोड़ा सा फोकस करके द स्मार्ट टैक्सी जानबूझ के, बिकॉज रियली सॉरी अबाउट दैट द फर्स्ट पार्ट, बट जो 2016 में द स्मार्ट टैक्सी शुरू हुआ उसका जो सीड था वो 2012-2013 में ही डल गया था, व्हेन यू एक्चुअली स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट बिजनेसेस। तो राइट। सो एंड
वो उस टाइम पे आइडिया था, लाइक व्हेन डिड यू गेट दैट आइडिया, लाइक हाउ वाज द आइडिया, लाइक वो वाला प्रोसेस क्या था, लाइक बिफोर लिविंग योर जॉब वो सब फॉर्म कैसे हुआ? Right. It was in when I was in Bengaluru in 2012. At that point of time, मेरा corporate tenure था, मुझे traveling भी होता था, और उस टाइम पे हम लोग हमारी कंपनी कैब्स ऑर्गेनाइज करती थी। तो उस टाइम पे मुझे जब whenever I board the cab, I found that the rate of cab is not up to the mark जिस पे कर रहे थे। ड्राइवर के बिहेवियर्स काफी टाइम अच्छे नहीं रहते थे, गाड़ियां अंदर से गंदी होती थी, अपने एक्सपीरियंस किया, तरह अभी तरह तक के एक्सपीरियंस साउंड्स करते आते हैं, थे कार में से। तो अभी ये सारी चीजें तक। थी। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से हमेशा से मुझे ये लगता था। और उसी के पैरेलल में जब मेरा ट्रैवल होता था इन एयरवेज, मींस इन फ्लाइट एज वेल एज इन इन होटल, अलग लेवल, तो अलग उन उस टाइम पे मुझे जब भी लगता था कि यार ये दो जो सेगमेंट है दे आर एंटायरली टू डिफरेंट वे, कस्टमर द वे दे असिस्ट द कस्टमर, ग्रीट करते हैं उनको अच्छे से, जो फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, आपका आपका कंफर्ट जो है उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। तो फिर जब व्हेन आई वाज बोर्डिंग अ फ्लाइट on 5th September, I remember that it was 5th September अच्छा। 2012। हाँ, मतलब तो 5 एकदम सितंबर एकदम हेल से जन्नत में आ गए, लाइक अभी क्या, मतलब का तो 5 बकवा। सितंबर 2012 को जब भी मैंने फ्लाइट बोर्ड की, उस टाइम पे मुझे ये ख्याल आया कि ना हम कैब में कोई ऐसे फीचर्स लेके आए जो जैसी हॉस्पिटैलिटी ऑफर करे और होटल जैसे फीचर्स ऑफर करे, राइट। तो ये तीनों, so it becomes like a tagline that a cab which is offering hospitalities like airways and features like well starred hotel, ये मेरे दिमाग में एक टैगलाइन छप गया। एंड ये आई वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ड्यूरिंग दैट एंटायर फ्लाइट ऑफ अराउंड 2 आवर्स दैट ये चीज कैसे हो सकती है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 2012 की। उस टाइम से लेके कंपनी के इंसेप्शन तक, दैट इज ऑन द सेम डे 5 सितंबर 2016 को हमने ये कंपनी शुरू की, एग्जैक्टली 4 साल के बाद। ये 4 साल में आई आई गैदर्ड करेज, थोड़ा बहुत फंड, ओके, थोड़ी बहुत खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें करता गया, और उसके बाद में जाके हम लोग फाइनली ग्राउंड पे प्रेजेंट हुए। और आज भी हमारा कंपनी का टैगलाइन वही है जो मैंने 2012 में सोचा था। तो दिस इज हाउ इट केम अप, कि मेरे खुद के बैड एक्सपीरियंसेस से आई डिसाइडेड दैट लेट मी गिव समथिंग व्हिच विल बी मोर यूजफुल एंड मोर बेटर फॉर द पीपल दोज हु आर ट्रैवल। और उसी पर्पस से हमने ये कंपनी शुरू की। यस Okay, oh, that's really like the pain point that you actually experienced. तो वहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ, and okay, so 2012 में you thought about it, and you mentioned 85,000. Now I'm really sorry if you feel bad, but I'm just trying to talk in completely logical number side on it, so please don't mind me saying it. I just really want to talk about it. I hope you're fine talking about it. So you mentioned 85,000, yeah, 85,000 in your savings by the end of 2016 when you were like जब ये सब कुछ start हो रहा था. But जो आइडिया था उसका इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट उन 4 साल में नहीं आया कि लाइक दिस मच मनी शुड आई लाइक इतना पैसा चाहिए रहेगा मुझे, एंड आई शुड बी स्टार्टिंग सेविंग अभी, तो मुझे अभी से 4 साल तक सेव करना चाहिए, देन आई लाइक ऐसा कुछ नहीं था दिमाग में इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट? ये सबसे पहला जब आइडिया इन 2012, उसके Were you बाद से married लेके then 2016 2012 में? I got married in 2010, 2010 में शादी, राइट। ठीक है। यस, ओके। सो उसके बाद में 2016 में जब ये कंसेप्ट शुरू हुआ, एक्चुअली ये कंसेप्ट का जो मेन जो फोर्स शुरू हुआ वो शुरू हुआ 2016 की शुरुआत से। उस टाइम पे मैंने whatever company I was working with, I was finding the values, because मेरे लिए even today the ethics, the values that actually matters the most. So उस टाइम पे I found that whenever I work with the company, or whenever I am making something or presenting something, my values are getting compromised during that time. So that उसी that force has increased, that उसके बाद में जनवरी 2016 से मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे सिंसियरली इस स्टेप पे फोकस करना है। अभी आप अच्छी तरह से जानते हो, जैसे एक जॉब वहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे उनकी सैलरीज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी लायबिलिटी बढ़ती है। तो अगर आज मेरे पास मान लो कि if I'm worth to purchase a 5,000 rupees phone, if I only got increase, I will think for 7,000। उसी तरह से कभी भी ये मेंटालिटी नहीं रहा है, और इनफैक्ट रहा भी होगा तो भी उतना नहीं हो पाया है।
So finally, मुझे always I spend my money in gifting somebody. जैसे मेरी wife हो गई, okay, उसको कुछ gift दे दिया, मेरे parents को कुछ gift दे दिया. My parents had never boarded flight, so I brought them from Ahmedabad to Bangalore flight. तो ये सारी चीजें थी जिसमें I was already spending, and that was making me more happy. Okay, rather than keeping और मेरे bank balance कितना है, ये सब चीजें मेरे लिए कभी matter नहीं करती. थोड़ा बहुत मुझे फोटोग्राफी का शौक था उस टाइम पे, तो जैसे ही मेरे पास कुछ सेविंग इकट्ठा हुई, आई गो एंड परचेज अ DSLR कैमरा व्हिच वाज वर्थ ऑफ 73,000 रुपीस. सो उस तरह से दिस इज हाउ दिस वेर देयर. तो कभी मेरे दिमाग में नहीं है. और पिछले 6 महीने में जब जनवरी 2016 की ये आइडिया ज्यादा बूम होना शुरू हुआ मेरे दिमाग में कि नहीं, मुझे इसको करना है, मुझे इसको करना है. एंड देन फाइनली May I have decided, May I have put my resignation. June I left the job, and July and August I make a survey, and September onwards we start. Okay, you didn't think about कि हाँ like job के side by side में survey करता हूँ, like let me get the income, like जो cash flow है उसको रहने देता हूँ, side by side I'll do the extra मेहनत. ऐसा कुछ thought नहीं, like was there a mentor in your life? क्या उस time पे किसी से कुछ पूछ रहे थे? Like I just want to go into that part. Because on a personal level मेरे को बहुत ज्यादा confusion होता है state में कि कितना practical रहना चाहिए, like how much I should be practical. You get my point. I understood that, but मेरे में क्या था कि जिस टाइम मैंने corporate tenure छोड़ने का सोचा, उस टाइम पे कुछ जैसे मैंने बताया, I always prefer to be specific whatever I do. तो कभी भी दिमाग में नहीं रहा है कि ना भी चलो मैं जॉब करता हूँ उसके साथ साथ में, बिकॉज तो जिस हिसाब से जब मैंने कॉर्पोरेट टेन्योर छोड़ा उस टाइम पे दैट वाज आई मेड अप माय माइंड दैट आफ्टरवर्ड्स मैं ऐसी कॉर्पोरेट कंपनी बनाऊंगा जिसमें इथिक्स और वैल्यूज और ऑनेस्टी की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी. और वो मुझे ज्यादातर कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता था. So that is the reason what I have decided that because that is the reason I decided that since I am not fit for the corporate job, I will not do it, but I will create another corporate company which will actually value by myself. So उसी के बेस पे that is the reason उसके बाद में कभी भी मैंने जॉब पे जाने के लिए नहीं सोचा. एक दो बार जब फेलियर हुए तब वापस दिमाग में ये थॉट आया था कि लेट मी गो बैक टू द जॉब, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी भी मैंने ना तो कोई सिंसियरली जॉब के लिए सर्च किया है, ना तो मैंने मेरा रिज्यूम अपडेट किया है, कुछ नहीं था. एंड that was just keeping constant and the same time. कोई बात नहीं अगर बिजनेस नहीं, बट मैं एटलीस्ट जॉब में वापस नहीं था. Yes, Ishan. Just the last part would be like, do you have some, like, do you believe कि mentor होने चाहिए? Because there is वहाँ पे भी controversy है कि कुछ mindsets में कि जो mentor होते हैं like they can change your perspective, तो वो वहाँ से growth की तरफ ले जाए. Like अगर आप गलत investor के किसी से पैसे ले लेते हो, so they will force you to do something that you don't want to do, like as you mentioned. So you believe you should have mentors, or हैं तो like you have mentors or not? Mentors definitely yes. It is like a guiding light for everyone. जैसे आप मान लीजिए if you are traveling from one road to another road and until unless you have signboard, you will not be able to weigh that how far you have to go, right? So mentors works like the sign. They are actually a kilometer marks. They are actually a benchmark जिसको follow करके हुए आप जाते हो. So mentors are needed. Now coming to in my life, mentors जैसे जनरली हमेशा मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है, मैं जनरली 3 मेंटर के नाम ऑलवेज देता हूँ. सबसे पहला मेंटर मेरे खुद के फादर है, जिन्होंने ही एक्चुअली टॉट मी कामनेस, पेशेंस, ये सारी वैल्यूज मैं उनसे सीखा हूँ. फेलियर्स कैसे ओवरकम होता है, फेलियर्स के बाद में कैसे एनालिसिस करना और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना. दिस इज द वैल्यूज व्हिच ही टॉट मी वेरी वेल. दूसरा जो मेंटर है डेफिनेटली जो मेरे खुद का बैकबोन ऑलवेज रहा है, दैट इज माय वाइफ. ओके, बिकॉज डिस्पाइट मेरा ये जॉब में ट्रैवलिंग काफी रहता है, 20 से 25 दिन में काफी बार घर के बाहर रहता हूँ. शी मैनेज एवरीथिंग वेरी वेल, इंक्लूडिंग किड, इंक्लूडिंग हाउस, एवरी सब कुछ ठीक से मैनेज करती. तो ही इज द सेकंड मेंटर. थर्ड मेंटर जैसे मेरा खुद का पर्सनली बिलीव है, जैसे मैं ट्रांसपेरेंसी और वैल्यूज में बहुत ज्यादा मानता हूँ और आज भी उसी चीज में बिलीव रखता हूँ कि बिजनेस हैज टू ड्राइव विद वैल्यू. ओके, अगर कोई भी इथिक्स बाजू में रख के बिजनेस हर कोई कर सकता है, लेकिन इथिक्स के साथ So Ratan Tata is the best mentor. What I consider in this values, okay, because he always drives his business with the values. कुछ चीजें कुछ मोटिव होते हैं जैसे बिजनेस रन होता है. तो ये तीन लोग हैं जो ऑलवेज मेरे मेंटर्स रहे हैं और जिनको ऑलवेज आई कंसीडर देम एज माय मेंटर्स एंड आई ऑलवेज वॉक थ्रू द पाथ वेयरएवर आई वांटेड टू. Mentor is not someone that you have to talk daily. हाँ भैया ये कैसे करें, ये कैसे करें, नहीं. That is something that you have to figure out. Just वहाँ से इंस्पिरेशन लेना है. मेंटर इज लाइक एन इंस्पिरेशन सोर्स फॉर यू, लाइक
वो लाइट सोर्स कि जब भी कुछ प्रॉब्लम आए तो हम वो बैक उसकी तरफ देखो और यस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. ठीक है. I don't know, like I'm just getting those I just feel like you are the first person ये अभी तक का, I wouldn't say अभी तक का, but कि this is one of the best podcasts that I have recorded in recent couple of months. And since I have taken, I think आधा घंटा ज़्यादा हो गया, आधा घंटा like from the time that we have decided. So I just want to cut it over here. I don't want you to go with the flow कि like ये बंदा ज़्यादा time लेता है. So I hope this is the start of the relationship that I like, you know, we try to have a conversation over here when this is a relationship that we are forming over here. तो मैं ऐसा I hope कि ये वाला जो point था, ये start of the relationship, I hope we'll stay in touch. And there are a lot of things actually to learn from you. जो कि मैंने of course note down कर ली हैं. All of this I'm gonna watch it again. I'm just gonna write it down. ये जो भी record हुआ. But this was really good. Thank you so much for your time. Although थोड़ा ज़्यादा हो गया patience के लिए, फिर वो patience वाला factor मेरे भी काम आ गए. I don't know. But thank you so much for being here. This was great.